गुड मॉर्निंग सभी को। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और आज हम लोगों का कैसे प्लान रहने वाला है। देखिए मार्केट में जिस तरीके से दिख रहा है मार्केट, यहाँ पर कुछ सेलर्स आने की कोशिश करे होंगे और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है, तो हम लोग जाहिर सी बात है अपसाइड का ही अपना प्लान रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमने मार्केट ज़्यादा ही अपसाइड ओपन हो रहा था तो हमने उसी से प्लान रख लिया था। थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए, मार्केट ये थोड़ा सा बीच में चल रहा है। निफ्टी में तो अच्छी ओपनिंग है और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है, तो देखभाल करके थोड़ा सा ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। वॉच लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे 44,700 का पुट, 44,700 का पुट हम ऐड कर लेते हैं और कॉल हम ऐड कर लेते हैं 44,400 का। तो देखते हैं जहाँ पर एंट्री ठीक लगेगी वहाँ पर हम लोग अपना एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अभी के हिसाब से प्लान मुझे अपना बाइंग का ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि अपसाइड मोमेंटम भी मार्केट में आया हुआ है। मार्केट का थोड़ा बहुत अपसाइड ही ओपनिंग है, तो नीचे से जो बायर्स थोड़े बहुत आ रहे भी होंगे तो उनको मार्केट निकाल दे, फिर हम लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा एसएल अपसाइड नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट ने टोटल रिकवर कर लिया, तो यहाँ पर कोई एसएल अभी बचा नहीं होगा। सेम इस तरीके का निफ्टी में है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग के हिसाब से ये लग रहा है। अब या तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे अपने निफ्टी, और यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास कहीं पर रहे। सपोर्ट यहाँ पर भी, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट का यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है 44,600 के आसपास। मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट अगर होता तो और ज़्यादा अच्छा था। अब डायरेक्टली ऊपर निकल जाएगा तब फिर हमारे लिए फिर दिक्कत। मार्केट कहीं नीचे मिल जाए हमको तब तो हम अपसाइड ट्रेड बना पाए। डायरेक्टली ऊपर निकलेगा तो ट्रेड हम बना नहीं पाएंगे। 550 के आसपास, 560 ऐसा कहीं मार्केट मिल जाए, ये कैंडल भी छोड़ रखी है, उसको मार्केट टेस्ट कर ले तो शायद अपसाइड हम लोग ट्रेड बना पाए। कि मार्केट में आने के बाद में आपको जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना होता है। अपना जो आपने प्लान बनाया है, प्लान के हिसाब से आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी देखिए, मेरा प्लान जो बन रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये 600 का लेवल नियर बाई है, या तो नीचे आकर के इसको ब्रेक डाउन कहीं तक कर दे तब हम अपसाइड ट्रेड बना लें। ऐसे मुझे तो बनता हुआ लग नहीं रहा है। मार्केट डायरेक्टली अपसाइड जाएगा तो ऐसे में तो काम, हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। मार्केट किसी लेवल पर तो मिले तब तो ट्रेड किया जाए, ऐसे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें। 600 का लेवल है मार्केट में नियर बाई। मार्केट या तो यहाँ पर रिटेस्ट कर ले, 600 को डायरेक्ट कर ले, या यहाँ तक कहीं तक आ जाए तब तो कुछ बात बन सकती है। ऐसे डायरेक्टली बात नहीं बन पाएगी, मतलब कम से कम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो हम ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर चुके होते तो वो वहाँ पर ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट इन बिटवीन है। मार्केट हो सकता है नीचे जा कर के यहाँ पर जो बायर्स आने की कोशिश करे होंगे, मार्केट उनको निकालने की कोशिश करता, थोड़ा सा डराने की कोशिश करता। अभी मार्केट में कैसे ट्रेड हम कर सकते थे, इसलिए हमने ट्रेड अवॉइड किया। तो अभी देख लेते हैं, मार्केट जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा। लेकिन जब तक ट्रेड हमें खुद समझ में नहीं आ जाए तब तक ट्रेड का एंट्री लेने का कोई मेरा मतलब है नहीं, और मैं लूँगा भी नहीं एंट्री। अभी जो एंट्री बनती हुई लग रही है वो तो सेलिंग साइड की एंट्री बनती हुई लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने को अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर रहा है। निफ्टी एक्चुअली ब्रेकआउट कर रहा है और बैंक निफ्टी अपने को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो सेलिंग साइड की एंट्री बनती है। लेकिन सेलिंग साइड चूँकि ट्रेंड नहीं है तो उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। देख लेते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं हमको तो ट्रेड देगा ही।
620 के आसपास, 621 या 600 का ब्रेकडाउन करने के बाद कहीं ना कहीं जब हमें मिलेगा तभी हम लोग फिर अपनी एंट्री बनाएंगे। जल्दबाजी मार्केट में नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। वो काम हम लोग उससे बचने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कहीं भी मिल जाए मार्केट 620 के आसपास तो भी शायद हमारी एंट्री अपसाइड बन जाए और हमारा टारगेट भी इजीली अचीव हो जाएगा फिर। तो चलिए यहाँ पर फिर एंट्री हम लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि अब तो लग नहीं रहा कि मार्केट नीचे आके हमें एंट्री देने वाला है, तो यहीं लेनी पड़ेगी हमको एंट्री। ₹45 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, तो हम लोग को मिल रही है लगभग 17,900 रुपये की। हमने एंट्री ले ली है। पोजीशन देख लेते हैं। अभी पोजीशन में हमारी थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत का कुछ ज़्यादा ही लॉस नज़र आने लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक 1.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। एंट्री कहीं इधर बना लेते तो ज़रा ज़्यादा ही बढ़िया होता, लेकिन अब मार्केट डायरेक्टली अपसाइड निकल ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा अब कहाँ तक वेट किया जाए, फिर एंट्री बनाई जाए, जो होगा देखा जाएगा। अभी मार्केट में अपना 2-2.5% लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी में तो ज़्यादा ही सेलिंग आ गई है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने को होल्ड ही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अपसाइड तो निकलेगा ही। अब यहाँ से देखिए सीधे ऊपर निकल जाता है तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हम लोग के लिए हो जाएगी, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है। तो जो भी है, अब ट्रेड बन गया है, ट्रेड को मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा ठीक होगा। अभी लॉस हमारा जो है प्रॉफिट की तरफ मुड़ गया है। मार्केट तो अपसाइड जा रहा है, प्रीमियम अकॉर्डिंगली तो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। हमारा ट्रेड की वैल्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। ट्रेड जो हमारा बना है वो 19,167 रुपये का है, तो 19,000 के आसपास का, 1900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट या लॉस रहने वाला है। मार्केट डायरेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत है, और अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा। हमें लगता है मार्केट से हम लोग को एग्जिट बनाना पड़ेगा आज। मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वहाँ से ले रहा है, तो ऐसे में फिर ट्रेड हम लोग कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। तो जो भी लॉस है उसको लेकर के हम लोग निकलें, वरना मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस अगर ले लेता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता हम लोगों को, और वो रेजिस्टेंस हम ही लोगों ने लगाया है, तो बचाने का मतलब भी नहीं बनता। अभी तो देखिए ये अपसाइड ग्रीन कैंडल बन रही है, जब तक तब तक तो ठीक है। अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर जो है यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। ऐसे में थोड़ा चलिए ब्रेकआउट कर गया है, तो मुझे लगता है अब हमारा काम चल जाना चाहिए। लेकिन देखिए मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली नहीं उस हिसाब से बढ़ पा रहा है। मार्केट में मोमेंटम हमारे पास, हमारे साइड का ही आया हुआ है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो इस ट्रेड से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है इस ट्रेड में रहने का, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मार्केट में कितना ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग के साइड का आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। तो मार्केट में अभी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना एग्ज़िट बना लिया है, और अभी ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है तो अभी चलने देंगे। क्योंकि मार्केट में देखिए हम लोगों ने जहाँ पे ट्रेड बनाया वहाँ से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया है, उसके बावजूद भी हमारे प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ज़रा सा मार्केट नीचे आता है तो हमारा प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
फ्राइडे का दिन भी है, ऐसे में प्रीमियम्स की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। हमें कहीं हमारा ट्रेड बनता हुआ लगे तो फिर ट्रेड लिया भी जाए। ऐसे में तो भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये वाला ट्रेड एक तो लेट हो गया, दूसरे ये 44,600 यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलिए इन द मनी का ही था। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें मुझे हो रही थी। प्रीमियम हमारा बढ़ नहीं रहा था, तो उसके हिसाब से हम अपना निकल गए। हालांकि मार्केट में मोमेंटम तो अपसाइड ही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। निफ्टी में तो देखिए ट्रेड बन रहा है। निफ्टी ने ये कैंडल अपनी टेस्ट कर ली और निफ्टी अब अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। बैंक निफ्टी में तो कहीं पर मुझे तो लग ही नहीं रहा है। जो पोजीशन चल रही है उसमें मार्केट, बताइए हमने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया है, यहाँ से मार्केट 671 से 740, 50-60 पॉइंट तो हमारे फेवर में मार्केट चला ही गया ना। उसके बावजूद भी हमारे प्रीमियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं और अपने को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। और हमारा जो बाइंग था ना, वो भी काफ़ी महंगा हम लोग को मिल गया था। 425 पे हमने बाय किया है, 19,100 रुपये का। तो अभी वेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई हमें ट्रेड मिलेगा तो फिर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने लगभग एंड कर दिया है। कोई लॉस हमने लिया नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रेड हम लोगों ने, बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा, हमने थोड़ा मिस कर दिया, या तो किसी डर की वजह से या जो भी वजह हो, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों ने मिस कर दिया। और अभी जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं इसी ट्रेड में, वो लगभग 4500 के आसपास है, जिसको हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे एंड किया है। कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, कल तो, और आज तो कुछ हद ही हो गई। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट आपको बताऊंगा कितना चल रहा है तो शायद हैरान रह जाओगे। 7000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट चल रहा है। आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में कितना बुरा लगता है, जबकि हम उस ट्रेड में थे और हमने उस ट्रेड से एग्जिट किया है। ये सेकेंड डे है जब हम लोगों ने इस तरीके की गलती करी है, जो कि मतलब सोचने लायक बात है कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड मिस किया है कल की तरह, और शायद इसी को सीखना कहते हैं कि जब आप बहुत अच्छी तरह ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छा ट्रेड आपका चल रहा हो, उसके बावजूद भी आप जो है ट्रेड से बाहर निकल जाए, आपका प्लान बहुत अच्छा बना हो, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट हो, उसके बाद भी आप मार्केट से प्रॉफिट ना ले पाए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना ले पाए। आगे से इन चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कोशिश होगी कि इस चीज़ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया जाए। रीज़न जो ट्रेड से एग्ज़िट होने का था मेरा यही था कि मार्केट जो है हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा ट्रैवल मार्केट ने किया, उसके बाद भी हमारा प्रीमियम मार्केट ने बढ़ा नहीं, और मार्केट थोड़ा सा भी रेड कैंडल बनाता था तो मार्केट में हमारा प्रीमियम डाउन काफ़ी हो जाता था। इसी को देखते हुए मैंने एग्जिट लेने की कोशिश करी कि मार्केट यहाँ से सीधे अगर नीचे आता तो हमारा इमीडिएट एसएल हिट हो जाता, जो मैं नहीं चाहता था। हालांकि वो सोच हमारी गलत थी, मैनेज करना चाहिए था इस चीज़ को, और एक अच्छा ट्रेड मिस करना से बढ़िया एसएल लेना है, ये थोड़ा सा अब हमें सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों ने मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, इसको हम लोग इसी तरीके से देखेंगे। कुछ लगेगा ट्रेड बनते हुए तो वीडियो ज़रूर डालेंगे। अभी फ़िलहाल जो पोजीशन दिख रही है तो मुझे ट्रेड बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा।
जो ट्रेड हमारे थे वो मार्केट से निकल चुके हैं। तो अभी के लिए ट्रेडिंग सेशन हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे तो उसका वीडियो हम लोग ज़रूर डालेंगे। अभी फ़िलहाल ट्रेड का कोई हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो अभी ट्रेड नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ट्रेड हम लोग लेंगे दूसरा तो हम लोग वीडियो ज़रूर डालेंगे उसका, ये भी वीडियो पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे तो मिलते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आज के लिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।